प्लेटो हमारे सर कुछ बेटियों ने बड़ा शानदार नाटक अभी गुरुवार के दिन किया था, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग पश्चिम और पूर्व के हमारे जो बेहतरीन चिंतक हैं, उनके ख्यालों को लेके उन्होंने बड़ा शानदार नाटक दिया था। और उनकी चेतना जो आप में समा जाए और एक श्रेष्ठ नागरिक आप बन सके, ऐसी ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। सब तैयार हैं, मुस्तैद हैं? बिल्कुल, देखिए बी अलर्ट, एक दूसरे का देखिए सपोर्ट करिए, अपने टीम्स को चीयर करिए। लेट्स हैव द थर्ड राउंड, ग्लोबल गांधी। ग्लोबल गांधी, which American civil rights leader wrote Stride Towards Freedom praising Gandhi's influence? किस अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता ने गांधी जी के प्रभाव की प्रशंसा करते हुए Striding Towards Freedom लिखा? ये एक पुस्तक है जो एक बहुत ही मशहूर अमेरिकी एक नागरिक ने लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं मैल्कम एक्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रोजा पार्क्स, बुकर टी वॉशिंगटन। किस अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता ने गांधी जी के प्रभाव की प्रशंसा करते हुए स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम ये पुस्तक लिखी? आपके ऑप्शंस हैं मैल्कम एक्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रोजा पार्क्स, बुकर टी वॉशिंगटन। टीम तिरंगा गहन चिंतन में है। इंग्लिश की कितनी बेटियां हैं यहाँ पे बैठे हैं? ये देखिए, अपनी टीम को थोड़ा उनकी हौसला अफजाई करिएगा, अच्छी तरंगे भेजिएगा उनकी तरफ। आपका समय दौड़ रहा है। ये नो, दैट्स द रॉन्ग आंसर। प्लीज अगली टीम तुरंत जो है जवाब देगी, तुरंत, बिल्कुल इसमें विलंब ना कीजिएगा। मैल्कम एक्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रोजा पार्क्स। ये सेकंड, Martin Luther King Jr. is the right answer. Excellent. बहुत अच्छा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किनके लिए आ रहा है? टीम स्वराज। Who called Gandhi the most practical dreamer the world has seen? थोड़ी रफ्तार हम लोग बढ़ाएंगे। Please be alert. बार-बार हम लोग नहीं दोहराएंगे जैसे कि समय हमारा बचे। Who called Gandhi the most practical dreamer the world has seen? किसने कहा कि गांधी दुनिया के सबसे व्यवहारिक सपने देखने वाले हैं? आपके ऑप्शंस हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किसने कहा गांधी दुनिया के सबसे व्यवहारिक सपने देखने वाले हैं? Who called Gandhi the most practical dreamer the world has seen? एल्बर्ट आइंस्टाइन, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। रविंद्रनाथ टैगोर। नो, अफसोस ये गलत है। प्लीज अगली जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए, एल्बर्ट आइंस्टाइन इज द राइट आंसर। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि शायद आने वाले युग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा व्यक्ति इस धरती पर चलता है। Generations to come will not believe that such a man walked on earth. एल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब किसकी बारी आई? टीम अहिंसा। आप तैयार हैं? Which African leader credited Gandhi for inspiring their struggle? किस अफ्रीकी नेता ने अपने संघर्ष के लिए गांधी को श्रेय दिया? किस अफ्रीकी नेता ने अपने संघर्ष के लिए गांधी को श्रेय दिया? आपके ऑप्शंस हैं जोमो केन्याता, नेल्सन मंडेला, जूलियस नेरे, क्वामे अंकुरमा। जोमो केन्याता, नेल्सन मंडेला, जूलियस नायरे, क्वामे अंकुरमा। यस, ऑप्शन बी, बी, नेल्सन मंडेला इज द राइट आंसर। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा खेल। आगे बढ़ते हैं। किसकी बारी आई? क्या नाम है आपका? टीम सत्याग्रह सत्य की जो आग्रह करते हैं। आपका प्रश्न, इन विच कंट्री डिड गांधी एस्टैब्लिश द टॉलस्टॉय फार्म कम्यून? गांधी जी ने किस देश में टॉलस्टॉय फार्म कम्यून स्थापित किया? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, कीनिया। गांधी जी ने किस देश में टॉलस्टॉय फार्म कम्यून स्थापित किया? बहुत ही मशहूर, बल्कि पर्याय बन गया था
उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था बड़ा विश्वव्यापी रहा, मशहूर रहा। आपको बताना है कि ये किस देश में उन्होंने स्थापित किया। श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, कीनिया। Option A. ऑप्शन ए गलत है, श्रीलंका। नेक्स्ट पास हो रहा है, प्लीज जल्दी से बताएं। देखिए गांधी जी के उनकी सारी शुरुआत वहां से हुई थी, बल्कि वो देश को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने बुलंदिया क्रिकेट में भी साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। एक्सीलेंट, जोरदार तालियां टीम स्वदीप के लिए। तालियों में कमी ना होने पाए थी, ऊर्जा सबल वातावरण होना चाहिए, थकना मना। स्वामी विवेकानंद कहते थे, क्या कहते थे? चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। आराम जो है काज की तब्दीली, उसको आराम कहा जाता है। इसलिए एकदम उत्साह से भरे होंगे। किनकी बारी आई अब? आपकी बारी आई। आपका प्रश्न है, which Russian thinker deeply influenced Gandhi? किस रूसी विचारक को गहराई से, किस रूसी विचारक ने गांधी जी को गहराई से प्रभावित किया? आपके ऑप्शंस हैं लेनिन, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, बाकुनिन। दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय, लेनिन। किस रूसी विचारक? अगर आप प्रश्नों का क्रम देखें तो मुश्किल नहीं है। किस रूसी विचारक ने गांधी जी को गहराई से प्रभावित किया? लेनिन, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, बाकुनिन। ये आज की जनरेशन टॉल्स्टॉय इज द राइट आंसर। बेहतरीन, बहुत अच्छा। स्वदेशी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, स्मार्ट खेल रहे हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न की तरफ किनकी तरफ जाएंगे हम लोग? अपना टीम का नाम बताएं। टीम सर्वोदय, आपका प्रश्न आ रहा है, यूनेस्को डिक्लेयर व्हिच डे एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इन गांधीज ऑनर? यूनेस्को ने गांधी जी के सम्मान में कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय सत्य दिवस, ऑप्शन 2 2 अक्टूबर, तीसरा विश्व शांति दिवस, चौथा मानव अधिकार दिवस। ये बड़ा ही प्रचलित प्रश्न है, हर भारतीय को इसका उत्तर आना चाहिए। यूनेस्को ने गांधी के सम्मान में कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? अंतरराष्ट्रीय सत्य दिवस 2 अक्टूबर, विश्व शांति दिवस, मानव अधिकार दिवस। प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, आपको बस ध्यान से सुनना है। यूनेस्को ने गांधी के सम्मान में कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय सत्य दिवस 2 अक्टूबर, विश्व शांति दिवस, मानव अधिकार दिवस। ध्यान से सुनना भी एक कला है, और जो आपके सहपाठी हैं अगर वो आपको कोई बात प्रश्न को यस मैडम क्या करे ले लें, उन्होंने घंटी के साथ साथ सी, वैसे गलत जवाब है, पास हो रहा है। यस 2 अक्टूबर इज द राइट आंसर। दिन का कह रहे थे, इसलिए ध्यान से सुनना कितना जरूरी है। अगला प्रश्न किनके लिए आ रहा है? Which is the next team? Ram Raj, which British Prime Minister said, बड़े ध्यान से सुनिएगा, the Salt March shook the foundations of the empire। बड़ा शानदार प्रश्न है, जानदार प्रश्न। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि नमक मार्च ने साम्राज्य की नींव हिला दी? ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आपके ऑप्शंस हैं विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटले, रामसे मैकडॉनल्ड या नेविल चैम्बरलेन। विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटले, रामसे मैकडॉनल्ड या नेविल चैम्बरलेन। Which British Prime Minister said the Salt March shook the foundation of the empire? ये कहा जाता था कि
अंग्रेजों का साम्राज्य का अस्त नहीं हो सकता, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन इसकी नींव हिला दी। वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस नमक सत्याग्रह को लेकर टीका और टिप्पणी करी थी? विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन डी नेविल चैम्बरलेन गलत जवाब है। द क्वेश्चन पासेस आपकी तरफ, खादी की तरफ। खादी तुरंत आप जवाब दे सकते हैं। विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, रामसे मैकडॉनल्ड। नेविल चैम्बरलेन तो बोल चुके हैं, इसलिए वो इट्स नो लॉन्गर वैलिड। यस, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, रामसे मैकडॉनल्ड। तुरंत जवाब देना है बेटे आपको, इसमें समय की गुंजाइश नहीं होती है। यस, ऑप्शन बी। बी क्लेमेंट एटली, ये भी गलत हुआ। ऑडियंस में कौन जवाब देना चाहेंगे? ऑडियंस में यस, ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, नो, भी गलत है। रामसे मैकडॉनल्ड इज द राइट आंसर। जोरदार ताली बजा सकते हैं आप क्विज मास्टर की। ओके, नेक्स्ट कितनी प्रश्न, कितनी बारी आ रही है? टीम खादी, आप तैयार हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। Who described the spinning wheel as the most revolutionary instrument of the 20th century? किसने चरखे को 20वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी उपकरण बताया? E.F. Shoemaker, Bertrand Russell, Aldous Huxley, George Orwell. Who described the spinning wheel as the most revolutionary instrument of the 20th century? किसने चरखे को 20वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी उपकरण बताया? E.F. Shoemaker, Bertrand Russell, Aldous Huxley, George Orwell. किसने चरखे को 20वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी, जो साध्य है वो साधारण लगता है, लेकिन वो क्रांति भी ला सकता है। आपका समय दौड़ रहा है। जो अगली टीम है वो तैयार रहेंगी। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। आप बताना चाहेंगे? द क्वेश्चन पासेस टू द नेबरिंग टीम। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी। बी क्लेमेंट एटली इज आल्सो रॉन्ग। ऑडियंस में कोई कहना चाहेंगे? ऑडियंस, यस प्लीज। हाँ, सॉरी, ऑप्शन ए E.F. Shoemaker is the right answer. Excellent, बहुत अच्छा। मैं हमारे भार्गव जी से गुजारिश करूंगा कि बिटिया को आशीर्वाद दें। क्या नाम है बिटिया का? ज्योति के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज एनकरेज योर फ्रेंड्स। एक दूसरे का प्रोत्साहन करना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी टीम है आपकी? टीम डांडी। आपका प्रश्न आ रहा है, गांधी जी ट्रस्टीशिप फिलॉसफी इन्फ्लुएंस व्हिच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट? गांधी जी की ट्रस्टीशिप फिलॉसफी ने किस आर्थिक अवधारणा को प्रभावित किया? आपके ऑप्शंस हैं कम्युनिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म। कम्युनिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी निरंतर विकास, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, सोशलिज्म यानी समाजवाद। गांधी जी की ट्रस्टीशिप फिलॉसफी ने किस आर्थिक अवधारणा को प्रभावित किया? गांधी जी की ट्रस्टीशिप फिलॉसफी बहुत अहम फिलॉसफी है उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हमारे आदरणीय ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। हम लोग आगे जाएंगे तिरंगा के पास। तिरंगा, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी विद योर रिस्पांस? प्लीज। ऑप्शन बी। बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निरंतर विकास इज द राइट आंसर। जोरदार तालियां तिरंगा के लिए। और हमारे ऑडियंस का प्रश्न, व्हेन वाज गांधी फर्स्ट नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज? गांधी को पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कब नामांकित किया गया था? 1937, 1939, 1946, 1948। ऑडियंस का प्रश्न है, गांधी को पहली बार
नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कब नामांकित किया गया था? 1937, 1939, 1946 या 1948? हमारे हाथ बेटे आओ। ऑप्शन डी 948 नहीं, गलत है। एक और चांस मिलेगा, एक और चांस। बीच में मित्तल बोलो बेटे। ऑप्शन बी भी गलत है। सही जवाब है 1937। 1937 में पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो है उनका नामांकन हुआ था। इस तरह से हमारा तीसरा राउंड पूरा होता है। हम लोग चौथे